जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे शीत युद्ध के दौर के बारे में। तो शीत युद्ध के दौरान कौन कौन सी घटनाएं हुई और इसका चरम बिंदु क्या था, और शीत युद्ध की जो मैन लड़ाई थी या मान लीजिए कि मैन जो गर्मा गर्मी थी वो कब उत्पन्न हुई। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आज का, शीत युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ? तो यह था आपका अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। अगला क्वेश्चन है, परमाणु बमों के गुप्त नाम क्या थे? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, लिटिल बॉय और फैटमैन, जो कि अमेरिका द्वारा जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए थे। अगला क्वेश्चन है, धुरी राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल थे? तो दोस्तों धुरी राष्ट्र में जर्मनी, जापान, इटली और सोवियत संघ वगैरह शामिल थे। मित्र राष्ट्र में अमेरिका, फ्रांस, चीन और ब्रिटेन। यानी अगला क्वेश्चन चौथा, मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल थे? तो ये आपका हो जाएगा अमेरिका, फ्रांस, चीन, ब्रिटेन वगैरह शामिल थे। अगला क्वेश्चन है पांचवा, नाटो यानी कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गा, 1949। और दोस्तों डेट थी 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई। तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी, उस समय इसमें कुल 12 सदस्य थे, वर्तमान में इसमें 30 सदस्य हैं। और इसकी स्थापना हुई थी वाशिंगटन डीसी यूएसए में, और इसका वर्तमान में हेडक्वार्टर है आपका बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में इसका अभी वर्तमान में हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है छठा, सीटों की स्थापना कब हुई? यानी कि दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1954 में, और डेट थी दोस्तों 8 सितंबर 1954। और इसकी स्थापना हुई थी आपकी फिलीपींस मनीला में। तो दोस्तों फिलीपींस मनीला में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर वर्तमान में थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में इसका हेडक्वार्टर है। दोस्तों इसके पहले सचिव थे पहले महासचिव थे इसके पोटे सरसिन इसके पहले महासचिव थे सीटों के। अगला है क्वेश्चन आपका, सेंटो की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों सेंटो की स्थापना हुई आपकी, देखिए ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 1955, 1956, 1954 और 1958। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा 1955। तो दोस्तों 1955 में सेंटो की स्थापना हुई, और डेट थी, माफ कीजिएगा इसकी डेट का पता नहीं है अभी, तो जैसे ही यही पता चलेगा तो अपडेट करा दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 7 है सेंटो की स्थापना हुई 1955 में, और जब इसकी स्थापना हुई 1955 में तब इसे बगदाद समझौता कहा जाता था, क्योंकि यह समझौता हुआ था इराक और तुर्की के बीच में। 1955 में जब यह समझौता हुआ था तब इराक और तुर्की के बीच में हुआ था। उसके बाद में 1959 में इराक और बगदाद यानी बगदाद समझौता से इराक ने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद में इसका नाम पड़ा सेंटो। 1959 में इसका नाम पड़ा सेंटो। तो अगला क्वेश्चन है, नाटो में कितने सदस्य देश थे? तो दोस्तों नाटो की जब स्थापना हुई थी तो इसमें एक सदस्य देश थे 12, और वर्तमान में इसके सदस्य देश हैं 30 यानी कि 30। अगला क्वेश्चन है, वार्सा संधि कब हुई थी? तो वार्सा संधि 1955 में हुई थी, और डेट थी 14 मई 1955 को वार्सा संधि हुई थी। और जब इसकी संधि हुई थी यानी कि स्थापना हुई थी
तो इस टाइम पे इसमें 7 देश सम्मिलित थे, 7 देश दोस्तों। तो 7 देश कौन कौन से थे? सोवियत संघ, पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, चेको स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और बुल्गारिया इसमें सम्मिलित थे। तो दोस्तों 7 देश इसमें सम्मिलित थे जब वार्षा संधि हुई थी। तो दोस्तों वार्षा संधि हुई थी तो ये इसका मेन स्थान था पोलैंड, इसका मेन स्थान था पोलैंड। अगला क्वेश्चन है बमों की क्षमता क्या थी? तो दोस्तों यहाँ पर बमों से आधारित है जो अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए थे उनकी क्षमता क्या थी? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं आपको 16 और 20 किलोटन, 17 और 23 किलोटन, 15 और 21 किलोटन, 18 और 25 किलोटन। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग 15 और 21 किलो टन। अगला क्वेश्चन है 11वां क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ? तो दोस्तों क्यूबा मिसाइल संकट 1962 को हुआ और इसका जो मेन मंथ था वो था अक्टूबर 1962 में हुआ। तो दोस्तों क्यूबा मिसाइल संकट था क्या? क्यूबा मिसाइल संकट दोस्तों ये था कि इसमें अमेरिका ने सोवियत संघ को घेरने के लिए 1962 में अमेरिका से सटे शहरों यानी माफ कीजिए सोवियत संघ से सटे शहरों यानी कि इटली, तुर्की आदि में अपनी मिसाइलें तैनात कर दी थी, मिसाइलें तैनात कर दी थी ताकि अमेरिका जब भी चाहे या युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो तो सोवियत संघ पे हमला कर सके। तो दोस्तों सोवियत संघ ने भी इसका करारा जवाब देने के लिए क्यूबा में, जो कि अमेरिका के समीप स्थित एक देश है, उसमें अपनी मिसाइलें तैनात कर दी थी। तो ये था आपका 1962 के अक्टूबर मंथ में ये सब कुछ हुआ था। तो इसीलिए इसे बोला जाता है क्यूबा मिसाइल संकट। अगला है कोरिया संकट कब उत्पन्न हुआ या कोरिया संकट कब हुआ? तो दोस्तों कोरिया संकट हुआ आपका 1950 में, जो कि डेट थी 25 जून। अब इसमें था क्या दोस्तों, कोरिया संकट में था क्या, इसमें उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया दो, मान लीजिए अब दोनों देश हैं, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। उस टाइम पे जैसे विभाग हुआ करते थे या 2 हिस्सों में ये बटा हुआ था, दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया। तो इसमें था क्या कि 25 जून को उत्तर कोरिया के जो प्रमुख थे उन्होंने, प्रमुख इल सुंग जो थे, उन्होंने दक्षिण कोरिया पर हमला कर दिया। 25 जून 1950 को दक्षिण कोरिया पर हमला कर दिया। हमला करने के बाद दक्षिण कोरिया ने लगभग जीत हासिल कर ली थी, माफ कीजिए ये उत्तर कोरिया ने लगभग जीत हासिल कर ली थी, परंतु अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद में अमेरिका के साथ दोस्तों 15 देशों ने और आक्रमण किया। अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद में उत्तर कोरिया यह लड़ाई हार गया और लड़ाई हारने के बाद 2 देशों के बीच यह समझौता हुआ कि अब आगे चलकर कोई भी युद्ध नहीं होगा और 2 देश उत्पन्न हुए, जो कि एक हुआ दक्षिण कोरिया और दूसरा हुआ उत्तर कोरिया। अगला क्वेश्चन है गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन माफ कीजिए कब हुआ था? गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब हुआ? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 में हुआ था और यह आपका हुआ था बेलग्रेड यानी सर्बिया में। यह आपका सम्मेलन हुआ था सर्बिया यानी कि बेलग्रेड में। जैसा कि अगला क्वेश्चन भी है दोस्तों, देख लेते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था आपका बेलग्रेड में। अगला क्वेश्चन है गुट निरपेक्ष आंदोलन का 14वां सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा, माफ कीजिए कब हुआ था? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2006 में, और ये हुआ था आपका 15 अक्टूबर 2006 में। अगला क्वेश्चन है गुट निरपेक्ष आंदोलन का 14वां सम्मेलन कहाँ हुआ था? गुट निरपेक्ष आंदोलन का 14वां सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का यानी कि हवाना। और दोस्तों ये आपका गुट निरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन 2006 में हुआ था
हालांकि ये हुआ था आपका सितंबर 15 और 16 में। अगला क्वेश्चन है एलटीबीटी सीमित परमाणु परीक्षण संधि कब हुई थी? एलटीबीटी सीमित परमाणु परीक्षण संधि, तो दोस्तों एलटीबीटी की फुल फॉर्म है लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी। लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी एलटीबीटी की फुल फॉर्म है, और ये आपका हुआ था 5 अगस्त 1963, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 5 अगस्त 1963। 5 अगस्त 1963 को इसकी संधि हुई थी, और ये आधिकारिक रूप से अक्टूबर 10 अक्टूबर 1963 में सैन्य रूप से ये सीमित परमाणु परीक्षण लागू कर दी गई। अगला क्वेश्चन है अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के किन दो शहरों पर बम गिराए थे? जैसा कि आपको बताया, हिरोशिमा और नागासाकी, जो कि जापान के दो शहर थे, इस पे परमाणु बम गिराए थे, जिनका नाम था लिटिल बॉय और फैटमैन। तो दोस्तों लिटिल बॉय इसमें था आपका 15 किलो टन का, और फैटमैन था आपका 21 किलो टन का। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शीत युद्ध का दौर कौन सा है? तो इसमें आपका ऑप्शन दिए हैं 1945 से 1990, 1945 से 1991, 1945 से 1995 और 1946 से 1990। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, 1945 से 1990। उसकी वजह यह है दोस्तों कि जब इसमें सोवियत संघ और शीत युद्ध का दौर सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में था, तो 1990 के दौरान सोवियत संघ में आंतरिक गृह युद्ध होने लगा। गृह युद्ध होने के बाद इसमें आपका क्या था, 1991 में जाकर के सोवियत संघ का विघटन हो गया। अगला क्वेश्चन है शीत युद्ध का चरम बिंदु किसे कहा जाता है? तो शीत युद्ध का चरम बिंदु दोस्तों कहा जाता है क्यूबा मिसाइल संकट को, जो कि आपको बता था 1962 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है मित्र राष्ट्र की अगुवाई करने वाला देश कौन सा था? तो मित्र राष्ट्र की अगुवाई करने वाला देश था अमेरिका, जिसमें कि अमेरिका, फ्रांस और आपका ब्रिटेन वगैरह देश सम्मिलित थे। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं, और ऐसी अच्छी सी वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके।